हाँ जी, तो पहले मैं दिखता था कुछ ऐसा, फिर मैंने मेहनत करी, मैं दिखने लगा कुछ ऐसा एंड अब मैं दिखता हूँ कुछ ऐसा। अब देखो मेरी फ़िज़ीक अगर वर्ल्ड में जितने भी बंदे ट्रेन करते हैं, उनमें से सबसे बेकार फ़िज़ीक है तो वो मेरी है। बट मैं बस इतना कह रहा हूँ कि पहले से जो इम्प्रूवमेंट दिखी है, वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? पहले से मैंने अपनी फ़िज़ीक को बहुत इम्प्रूव किया है। तो कैसे? तो मेरे को नहीं पता तुम कैसे दिखते हो, ठीक है? एंड वेरी हाई चांस तुम्हारे जीन्स मेरे से ज़्यादा अच्छे हों, तुम्हारा फ्रेम मेरे से ज़्यादा अच्छा हो, जो चौड़ाई होती है ऊपर की। तो तुम मेरे से ज़्यादा बेटर फ़िज़ीक बिल्ड कर सकते हो एंड अभी करंट सेल्फ से बेटर बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? उसी के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इज़ कंसिस्टेंसी। तुम्हें लगेगा बहुत बेसिक चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। देखो कंसिस्टेंसी सिर्फ एक चीज़ में नहीं होती कि तुम जिम जा रहे हो, नहीं, कंसिस्टेंसी के भी थोड़ी एडवांसमेंट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली चीज़ तो ये होगी कि तुम रेगुलरली जिम जा रहे हो, क्योंकि अगर तुम टुकड़ों में जिम जाओगे तो भूल जाओ, तुम्हारा काम फिर औखा ही है, फिर नहीं बननी भाई तुम्हारी फ़िज़ीक। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंसिस्टेंट हो जाओ, टुकड़ों में जिम मत जाओ, रेगुलरली जाओ, चाहे फिर तुम 3 दिन ही जा रहे हो हफ्ते में, बट अगर टुकड़ों में जाने वाले हो, स्ट्रेचेज़ में जाने वाले हो, इट इज़ ऑफ कंप्लीटली नो यूज़। मैक्सिमम बंदे मैं देखता हूँ यहाँ पे ना उन्हें रिज़ल्ट मिलने वाले होते हैं। वो ना मेहनत करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लिटरली यहाँ तक, एंड फिर वो जिम जाना छोड़ देते हैं। बस थोड़ा-सा और मेहनत करनी थी, वो रिज़ल्ट दिखने लग जाते हैं उनको, बट यहीं पे छोड़ दिया जिम यार, क्या फ़ायदा हुआ उसका? ये सोचो तुम्हारी बॉडी अभी नहीं बनने वाली, 5 सालों में बनेगी, 10 सालों में जाके बनेगी, बस जाते रहना है, लाइफ़ टाइम जिम जाना है। ठीक है, फिर मिलेंगे रिज़ल्ट्स। बट ऐसे सोच के जाओगे कि 2 साल में बेस्ट बना लूँगा, 3 साल में बेस्ट बना लूँगा, फिर औखा काम है तुम्हारा, क्योंकि जल्दबाज़ी से नहीं होने वाला है। रिज़ल्ट्स उसको मिलते हैं जो टिका रहता है। बाकी दूसरी चीज़ जो कंसिस्टेंटली तुम्हें चाहिए वो है एक्सरसाइज़ में। कितने सारे बंदे मैं देखता हूँ, पहले वो कर रहे होंगे रियर डेल्ट्स, फिर उनकी फ़ीड पे वीडियो आएगी, रियर डेल्ट्स करना छोड़ दो एंड ये वाले रेज़ेस करो, ये एसटीआर एक्सरसाइज़ है लिटरली, हर टाइम इस एक्सरसाइज में स्ट्रेच मिलता है तुम्हें एंड वो इंस्टेंटली उस पे चले जाएँगे। ये होती है बेवकूफ़ी नंबर 2। तुम्हें ये गलती से भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम जो अच्छी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जिससे मैक्सिमम रिज़ल्ट्स मिलता है वो ना करो। करो, बट फिर उन्हें पहले से ही कर लो एंड अगर पहले से तुमने सोच रखा है कि मैं सिर्फ़ बाइसेप कर्ल मारूँगा, है ना? एंड बाइसेप कर्ल में मैं प्रोग्रेशन करने वाला हूँ 15 केजी के डंबल पे। अभी मैं 7.5 से मारता हूँ, 15 केजी तक जाऊँगा। 15 केजी तक जाऊँगा, तो पहले चले जाओ 15 केजी तक, फिर एक्सरसाइज़ चेंज करना एंड करनी भी चाहिए फिर तुम्हें एक्सरसाइज़ चेंज। तो ये मत करो, पहले वो जो तुमने गोल अपना सेट किया है कि 15 केजी तक पहुँचूँगा, पहुँचो वहाँ तक एंड फिर ज़रूर तुम एक्सरसाइज़ चेंज कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है, अगर हम एक ही एक्सरसाइज़ पे स्टिक रहते हैं, तो प्रोग्रेशन रुक जाती है, स्टॉल हो जाती है। एक एक्सरसाइज़ पे तुमने जो भी गोल बनाया है, तुम्हें मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचना है, पहुँच गए, अब कर दो चेंज। अब फिर तुम उस दूसरी एक्सरसाइज़ से तुम्हें बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लो, मैं स्टैक वाली लेग ये मार रहा हूँ एक्सरसाइज़, ये मेरी पूरी हो गई, मैं मे बी फुल स्टैक तक पहुँच गया, जितना मेरा गोल था। अब मैं मे बी स्क्वाट्स पे चला जाऊँगा, तो मेरे को फिर मैक्सिमम बेनिफिट्स वहाँ से मिलेंगे। बट आधे-अधूरे में ही मैं एक्सरसाइज़ चेंज करता रहूँगा, कल ये लगा रहा हूँ, परसों ये लगा रहा हूँ, ऐसे नहीं करना। एक एक्सरसाइज़ पे स्टिक आउट रहो, कंसिस्टेंटली उसी एक्सरसाइज़ को करो। एंड ये मत सोचा करो कि अगर मैं कॉलेज जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मेरे पे टाइम नहीं है, मैं सिर्फ़ 3 दिन जिम जा सकता हूँ। क्या 3 दिन जिम जाके बॉडी बनेगी? बनेगी भाई, क्यों नहीं बनेगी? 3 दिन जिम जाके भी बहुतों ने अच्छी बॉडी बनाई है, इतनी अच्छी कि मैच करना उनको बहुत मुश्किल होता है। जैसे मसल विद माइंड जी का एग्ज़ाम्पल लो, बेसिक सा रूल होता है मसल्स को 2 टाइम हफ्ते में हिट करना। अगर तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ़ मसल को एक बार हिट करके, वो बुलशिट है। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम मसल में 2 टाइम अपने मसल्स को हिट कर सकते हो, क्योंकि 48 आवर्स में तुम्हारे मसल रिकवर हो जाने हैं, तो उसके बाद तुम क्यों विंडो छोड़ रहे हो? तो 2 बार मसल को हिट करो, ठीक है? तो ये तुम्हें डेफ़िनेटली करनी चाहिए। बट एक मेरी रिकमेंडेशन होगी, अगर बिगिनर हो, तो अभी सेट्स वगैरह कम रखा करो, अभी तुम हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ लगाया करो, धीरे-धीरे अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाया करो। एकदम से बढ़ाओगे, पूरी बॉडी सोर हो जाएगी, वो एक उल्टा तुम्हारा मसल और लूज़ करवा देने वाली है, जितना भी मसल तुम्हारा है। तो वो मत करना, धीरे-धीरे अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाया करो। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, डाइट। डाइट का मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब मैं ऐसा दिखता था, मेरा प्रोटीन जाता होगा कुछ 30-40 ग्राम। वो 30-40 ग्राम जो शरीर शरीर को लगे। फिर जब मैं ऐसा दिखने लगा, मेरा प्रोटीन जाता था कुछ 60-70 ग्राम। अब मैं ऐसा दिखने लगा हूँ, मेरा प्रोटीन जाता है कुछ 95 टू 100 ग्राम्स के अराउंड। कंप्लीट बायो अवेलेबल सारा का सारा मेरे शरीर को लगता है। बायो अवेलेबल का क्या मतलब होता है? जैसे मैं कहता हूँ दूध पी रहा हूँ मैं, 10 ग्राम प्रोटीन है उसमें। तो 10 ग्राम में से कितना प्रोटीन मेरे शरीर को लग रहा है? एंड दूध, पनीर, अंडे इन सब में हाई होता है। जितना मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, उतना ही मेरे शरीर को लगता है। व्हेयरएज़ रोटी, दालों वाला जो प्रोटीन होता है, उसमें 20 ग्राम प्रोटीन होगा, तुम्हें सारा नहीं लगने वाला। मेबी बहुत ही कम प्रोटीन लगता है एंड वो मसल बिल्डिंग के लिए इतना यूज़ में नहीं आता है। तो ऐसे प्रोटीन्स को खाकर अगर तुम काउंट करोगे, मेन बायो अवेलेबल प्रोटीन वाला तुम्हारी डाइट पूरी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा 40 किलो वेट है, 80 ग्राम प्रोटीन तुम्हें हाईएस्ट
बायो अवेलेबिलिटी वाला खाना है, तब जाके कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड ऊपर से अपनी कैलोरीज पे स्टिक आउट रहना है। मैं लीन बल्क कर रहा हूँ तो मैं रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, अब कहा ना कंसिस्टेंसी के भी एडवांसमेंट होती हैं। एक्सरसाइज में भी कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलर जाने में भी कंसिस्टेंसी चाहिए, डाइट को भी डेली कंसिस्टेंटली ट्रैक करना है, कंसिस्टेंटली अपने प्रोटीन गोल को भी हिट करना है। समझ रहे हो? तो ये सब मेरे को कुछ चीज़ें लगी जो कि मैंने इम्प्रूव करी अपने पास्ट सेल्फ से, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले भी जिम की एडवाइसेस दी थी, तो मैंने सोचा जो मैंने और इम्प्रूव किया है इस वीडियो में वो बताऊँ। अब अगली वीडियो में मैं तुम्हें एक्सरसाइज के बारे में बता सकता हूँ, इंटरेस्टेड हो तो बताना मेरे को। बाकी एक मेरा लास्ट में टॉपिक रह गया, वो है होम वर्कआउट। क्या तुम लोग होम वर्कआउट करके ऐसी बॉडी बना सकते हो? मे बी और मे बी नॉट, क्योंकि एक टर्म आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। फॉर एग्जाम्पल लो, एक मजदूर है, तुमने मजदूर को देखा है? उनकी भी बॉडी अच्छी होती है, उनके बाइसेप दिख रहे होते हैं। मेरे अभी ना घर में काम हुआ तो मैंने देखा था उनको, होता क्या है, लेकिन उनके बाइसेप उतने ही रहेंगे, कभी बढ़ेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल लेता हूँ, मैं 10 किलो का डंबल उठा रहा हूँ, मैं उठाता रहूँगा, मेरी मसल को वो फील होगा। मैंने पहले कभी 10 किलो नहीं उठाया तो उसको लगेगा कि हाँ मैं भारी चीज़ उठा रहा हूँ, मेरा मसल टूटेगा, ग्रो हो जाएगा। लेकिन एक टाइम पे वो 10 किलो का जो डंबल होगा मेरे लिए बहुत नॉर्मल होगा, एंड उससे मेरे मसल को और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब मेरे को लगेगा 12 किलो का डंबल अगर मेरे को अपने मसल को इंक्रीज़ करना है। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना। अगर ये तुम्हें घर पे करना आ रहा है तो वेल है, गुड है, बन जाएगी तुम्हारी। ये अच्छी तरह अगर तुम कर पाओगे तो कर लो। बट एक सर्टेन पॉइंट पे आके जब तुम्हारी फिजिक स्टॉल होनी है, उसके बाद तुम्हें इक्विपमेंट्स लगेंगे, मे बी तुम्हें डंबल ऑर्डर करने पड़ेंगे, इक्विपमेंट्स लगेंगे, पुल अप बार वगैरह, ये सब चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी ऑर्डर। तो घर पे भी कर सकते हो, अगर घर पे कर सकते हो करो। बट ये मैं हॉनेस्टली तुम्हें बताता हूँ, घर पे रह के ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि तुम्हारी जिस लेवल की जिम वाली फिजिक बंदे बना लेते हैं 5-5 साल, वो तुम्हारी बनने वाली है। वो वेरी हाई चांस है नहीं ही बने। मैंने तो बहुत ही कम बंदों की देखी है वो बनते हुए। हल्की-फुल्की डिसेंट बन जाती है उनकी। जो एक पॉइंट है ना जहाँ पे एस्थेटिक लगने लगती है फिजिक, वहाँ तक पहुँच जाते हैं वो। बट उससे ऊपर बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स यार प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें डंबल्स मंगाने पड़ेंगे घर पे। करना पड़ेगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब वो तुम्हारी सोच पे है, तुम्हें वो अगर करना आता है घर पे कैसे करना है तो कर लो, नहीं करना आता है तो वो जिम में आ ही जाएगा, क्योंकि जिम में करना वो आसान ही होता है। बाकी कंसिस्टेंटली चीज़ें फॉलो करो, एंड स्लीप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने अपनी स्लीप को अच्छा इंप्रूव किया है। मैं तगड़े वाला सोता हूँ बिना अलार्म वलूरम के, ठीक है? तो अगर तुम वो कर सकते हो तो मसल ग्रोथ होगी। कम स्लीप ले रहे हो तो मत ही ग्रो करो मसल, और उल्टा और स्ट्रेस पड़ेगा तुम्हें। तो कम करो एक्सरसाइज, ठीक है? मैं ये कहूँगा तुम्हें। अच्छी वाली तगड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो 6 के 6 दिन, यू नीड वेरी 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 गुड रिकवरी फॉर दैट। उसके लिए डाइट भी अच्छी होनी ज़रूरी है, स्लीप भी, नहीं तो मसल गेन की जगह मसल लॉस हो जाएगा। ऑल राइट, विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।